केमिस्ट्री के MCQs डिस्कस करेंगे। उसकी स्टेटमेंट कुछ यूँ है, द एक्वस सॉल्यूशन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड इज द बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। ऑप्शन ए इज एसिटिक एसिड, ऑप्शन बी इज हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ऑप्शन सी इज अमोनिया एंड ऑप्शन डी इज फ्रुक्टोज। हमारा आंसर है ऑप्शन बी, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। अब उसकी रीज़न देख लेते हैं कि हमने क्यों सेलेक्ट किया है। जितने भी बेस्ट कंडक्टर की बात करते हैं तो कंडक्टर में हमारे पास देख रहे हैं कि इलेक्ट्रोलाइट्स, एक सॉल्यूशन ऑफ कंपाउंड्स की बात हो रही है तो इलेक्ट्रोलाइट्स को डिस्कस कर रहे हैं हम। इलेक्ट्रोलाइट्स दो तरह के होते हैं, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट एंड वीक इलेक्ट्रोलाइट्स। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स ऐसे इलेक्ट्रोलाइट्स हैं, ऐसे कंपाउंड्स हैं जिनके अगर एक्वस सॉल्यूशंस या सॉल्यूशंस बनाते हैं तो वो फुली आयोनाइज होते हैं और गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होते हैं। उनके जितने भी आयंस हैं वो कंडक्ट करेंगे इलेक्ट्रिसिटी। बट वीक इलेक्ट्रोलाइट्स ऐसे कंपाउंड्स होते हैं, ऐसे सॉल्यूशंस होते हैं जो कम्प्लीटली आयोनाइज नहीं होते, उनका कुछ पोर्शन आयोनाइज होता है जिसकी वजह से उनकी कंडक्टिविटी जो होती है उस पर असर पड़ता है। वो पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होते हैं। कंडक्ट तो करेंगे इलेक्ट्रिसिटी बट ऑल ऑफ आयंस नहीं करेंगे, सम पार्ट ऑफ मॉलिक्यूल्स करेंगे। एसिटिक एसिड वीक एसिड है, ऑर्गेनिक एसिड जितने भी होते हैं वीक इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर एसिटिक एसिड है या ऑर्गेनिक एसिड है, वीक इलेक्ट्रोलाइट है। जितने भी मिनरल एसिड हैं, स्ट्रॉन्ग एसिड्स हैं, स्ट्रॉन्ग बेसिस हैं, सॉल्ट्स ऑफ सॉल्यूशंस हैं, सॉल्यूशंस ऑफ सॉल्ट्स हैं, ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं। तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड मिनरल एसिड है, स्ट्रॉन्ग एसिड है, बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिक करंट होगा। उसके अलावा भी ऑप्शन देख लेते हैं एक नज़र। ऑप्शन सी में अमोनिया है, वीक बेस है, फ्रुक्टोज है, ये कार्बोहाइड्रेट है, पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिक करंट होते हैं। तो हमारा ऑप्शन बी हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। यहाँ पर मैंने दिखा दिया है कि जितने भी स्ट्रॉन्ग एसिड्स हैं वो सारे के सारे स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं, गुड। क्वेश्चन नंबर 2, an increase in conductivity equivalent of a solid electrolyte with dilution is primarily due to option A increased ionic mobility of ions, option B 100% electrolyte ionization with natural dilution, option C increase in both ion number and ionic mobility, and option D is a rise in ion count। जैसे जैसे डाइल्यूशन होती है स्ट्रॉन्ग सॉलिड इलेक्ट्रोलाइट की तो कंडक्टिविटी इक्विवेलेंट इंक्रीज करती चली जाती है। उसकी रीज़न पूछ रहे हैं कि क्यों होती है। ये इसलिए होती है कि इंक्रीज आयनिक मोबिलिटी हो जाती है। जितने भी आयंस हैं उनकी मोबिलिटी इजीली हो जाएगी, डाइल्यूशन होगी। इसलिए हमारा जो आंसर बनेगा दैट वुड बी ऑप्शन ए, इंक्रीज्ड आयनिक। क्वेश्चन नंबर 3 है, द इक्विवेलेंट कंडक्टेंस ऑफ बेरियम आयंस एंड क्लोराइड आयंस आर रिस्पेक्टिवली 127 and 76 per ohm per centimeter per equivalent. At infinite dilution, the equivalent conductance of barium chloride at infinite dilution will be। equivalent conductance बताई हुई है उन्होंने, इतनी वैल्यूज़ दी हुई हैं उन्होंने। अब वो पूछ रहे हैं कि इक्विवेलेंट कंडक्टेंस जो है इनफिनिट डाइल्यूशन पर कितनी होगी। ऑप्शन ए 139.5, ऑप्शन बी 203, ऑप्शन सी 279, ऑप्शन डी इज़ 101.5। आंसर आता है ए। ये क्यों आ रहा है, इनफिनिट डाइल्यूशन जो है उस पर देखते हैं कि इक्विवेलेंट कंडक्टेंस कैसे फाइंड आउट की जा सकती है। उसके लिए एक फार्मूला यहाँ पर मैंने शो किया हुआ है। इनफिनिट डाइल्यूशन पर उनके जो आयंस हैं, उनके जो इलेक्ट्रॉन्स गेन लॉस हैं, उनकी जो कंडक्टेंस वगैरह है, उनको देखते हैं कि यहाँ पर n और ये m, ये है वैलेंसी ऑफ कैटायन एंड एन आयन। बेरिलियम क्लोराइड के केस में बेरियम पर +2 का चार्ज है और क्लोराइड पर -1 का चार्ज है, उनकी वैलेंसीज ये हैं। तो कंडक्टेंस जब हम फाइंड आउट करेंगे 1/2 × 127 +
76, क्योंकि यहाँ पर 1 था तो 1 से मल्टीप्लाई करने से 76 एज इट इज़ आ जाएगा। इसको फाइंड आउट यहाँ पे जब कैलकुलेशंस करते हैं 139.5 आता है, दैट इज़ ऑप्शन ए। तो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन। When heating one end of a metal piece, the other end gets hot because option A, the resistance of the metal, option B, mobility of atoms in the metal, option C, energized electrons moving to the other end, option D is minor perturbation in the energy of atoms। जब मेटल प्लेट के एक एंड को हीट करते हैं तो दूसरा एंड खुद ब खुद हॉट हो जाता है। एक को गर्म करने से दूसरी साइड खुद ब खुद गर्म हो रही है, उसके लिए वो रीज़न पूछ रही हैं कि क्या रीज़न हो सकती है इसके लिए। ऑप्शन सी है करेक्ट ऑप्शन कि जब हम हीटअप कर रहे होते हैं तो इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जी इंक्रीज़ करती है। ये एनर्जाइज्ड इलेक्ट्रॉन जो हैं इनकी मूवमेंट स्टार्ट होती है, मूव कर जाते हैं एक एंड से दूसरे एंड की तरफ, फ्रॉम हॉटर एंड टू कोलर एंड। तो इस वजह से दूसरा एंड भी हॉट होना। क्वेश्चन नंबर 5 है the weight of silver displaced by a quantity of electricity which displaces 5600 ml of oxygen at STP will be option A 5.4 gram, option B 10.8 gram, option C 54.9 gram and option D is 108.0 gram। आंसर है डी। अब आंसर डी किस तरह से कह रही हूँ, ये फैराडे सेकंड लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस पर बेस करता है। देख लेते हैं कि किस तरह से ये सेकंड लॉ पर बेस कर रहा है। एसटीपी पर देखते हैं, एक मोल ऑक्सीजन का ऑक्यूपाई करता है इतना वॉल्यूम, यानी कि 22,400 ml ऑक्यूपाई करता है 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन। तो नंबर ऑफ मोल्स जो कि इतना वॉल्यूम ऑक्यूपाई कर रहे हैं वो कितने होंगे, 1/4 यानी कि 0.25 मोल्स 5600 ml वॉल्यूम ऑक्यूपाई करते हैं। जब हम सेकेंड लॉ अप्लाई करते हैं V1/V2 इज इक्वल टू M1/M2 आ जाता है यहाँ पर। जब इस फॉर्मूले को यहाँ पर अप्लाई करते हैं ऑक्सीजन और सिल्वर्स की वैल्यू के साथ, तो यहाँ पर हमारे पास 4 से कैंसिल हो जाता है और सिल्वर का जो वेट आता है दैट इज़ 108 ग्राम। क्वेश्चन नंबर 6 है वंस अ करंट ऑफ 1 एम्पियर वाज पास थ्रू 1 लीटर ऑफ कॉपर क्लोराइड solution for 16 minutes and 5 seconds. All of the solution's copper was deposited at the cathode. The strength of solution copper chloride was molar mass of copper 63.5, फैराडे कांस्टेंट की वैल्यू भी दी हुई है। तो स्ट्रेंथ फाइंड आउट करनी है उन्होंने। ऑप्शन ए है 0.01 नॉर्मेलिटी, ऑप्शन बी 0.01 मोलैरिटी, ऑप्शन सी 0.02 मोलर एंड ऑप्शन डी इज 0.2 नॉर्मेलिटी। ऑप्शन ए करेक्ट ऑप्शन है। उसके लिए यहाँ पर कैलकुलेशन शो कर दी है मैंने। फैराडेज फर्स्ट लॉ को जब फॉलो करते हैं तो वो कहते हैं कि जितना चार्ज आप पास कर रहे हैं तो उतना ही मैस की डेपोजिशन होगी। Q इज इक्वल टू IT चार्ज ऑफ आयन है। जब इस फॉर्मूले को यहाँ पर पुट करते हैं तो हमारे पास वैल्यू आती है नॉर्मेलिटी की, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट फाइंड आउट करके यहाँ पर पुट करने से 0.01 नॉर्मल, जो कि आंसर ए बन रहा है हमारा। ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। On electrolysis of dilute sulfuric acid using platinum electrodes, the product obtained at the anode will be option A hydrogen, option B oxygen, option C hydrogen sulfide and option D is sulfur dioxide। ऑप्शन बी है जब डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड की इलेक्ट्रोलाइसिस करवाई जाती है तो इलेक्ट्रोड्स पे जो रिएक्शन हुए हैं वो नीचे शो कर दिया है। एनोड पर हाइड्रोक्सिल आयंस जाते हैं, वाटर मॉलिक्यूल्स बनते हैं और ऑक्सीजन की लिबरेशन होती है। कैथोड पर
हाइड्रोजन आइंस जाते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन्स लेते हैं और हाइड्रोजन गैस की लिबरेशन होती है। तो उन्होंने एनोड भी पूछा है, एनोड पर ऑक्सीजन बन रही है, तो ऑप्शन बी इज करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 8 है A device that converts the energy of combustion of fields like hydrogen and methane directly into electrical energy is known as। जहाँ पर कंबस्शन हो रही है हाइड्रोजन की, मीथेन की, ये फ्यूल के तौर पर एक्ट कर रहे हैं और फ्यूल की कंबस्शन से यानी केमिकल रिएक्शन से इलेक्ट्रिकल एनर्जी बन रही है, तो ऐसे सेल्स को क्या नाम देंगे? ऑप्शन ए इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, ऑप्शन बी डायनेमो, ऑप्शन सी निकल कैडमियम सेल एंड ऑप्शन डी इज फ्यूल सेल। ऑप्शन डी करेक्ट ऑप्शन है, फ्यूल। क्वेश्चन नंबर 9 है विच रिएक्शन इज नॉट फिजिबल? ऑप्शन ए 2 पोटेशियम आयोडाइड प्लस ब्रोमीन गिव्स अस KBr एंड आयोडीन। ऑप्शन बी है KBr और आयोडीन का रिएक्शन हुआ है, पोटेशियम आयोडाइड बना है और ब्रोमीन रिमूव हुई है। ऑप्शन सी में है KBr क्लोरीन के साथ रिएक्ट करके KCl और ब्रोमीन बनाता है। ऑप्शन डी में रिएक्शन शो किया गया है, वाटर के साथ फ्लोरीन ऐड हो रहा है और HF और ऑक्सीजन रिमूव हो रही है। ऑप्शन बी करेक्ट ऑप्शन है, नॉट फिजिबल, बिकॉज यहाँ पर इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज अगर आपने रीड की हो तो वहाँ पर वो कहते हैं कि जो जिनका बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्गली ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं वो वीक वालों को रिमूव कर देते हैं। तो फ्लोरीन सबसे ज़्यादा ऑक्सीडाइजिंग पावर है उसकी, देन क्लोरीन, देन ब्रोमीन एंड लास्ट वन इज आयोडीन। इसका मतलब फ्लोरीन क्लोरीन को रिमूव कर सकती है, क्लोरीन ब्रोमीन को रिमूव कर सकती है और ब्रोमीन आयोडीन को रिमूव कर सकती है। बट इन रिएक्शंस को अगर हम ऑपोजिट कर दें, यानी कि कहा जाए कि आयोडीन ब्रोमीन को या ब्रोमीन क्लोरीन को या क्लोरीन फ्लोरीन को रिमूव करे, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। और ऑप्शन ए में जो है ब्रोमीन आयोडीन को रिमूव कर रही है, पॉसिबिलिटी है, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज के थ्रू ये कंफर्मेशन मिलती है हमें। ऑप्शन बी में देखें आयोडीन ब्रोमीन को उसके कंपाउंड से रिमूव कर रही है, दैट इज़ नॉट पॉसिबल अकॉर्डिंग टू इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। इसलिए ऑप्शन बी जो है ये करेक्ट ऑप्शन है। सी में क्लोरीन ब्रोमीन को रिमूव कर रही है, ये भी फिजिबल है, एंड फ्लोरीन ऑक्सीजन को रिमूव करे तो ये भी फिजिबल है। ऑप्शन बी हमारा करेक्ट ऑप्शन है कि ये रिएक्शन पॉसिबल नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 10 है विदाउट लूजिंग इट्स कंसंट्रेशन जिंक क्लोराइड सॉल्यूशन कैन नॉट बी केप्ट इन कॉन्टैक्ट विद। ऑप्शन ए गोल्ड, ऑप्शन बी एल्यूमिनियम, ऑप्शन सी लेड एंड ऑप्शन डी इज सिल्वर। सोडियम जिंक क्लोराइड सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन लूज के बगैर इसको किसके साथ नहीं रखा जा सकता है? तो ऑप्शन जो करेक्ट है हमारे पास दैट इज़ एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम के साथ इसको नहीं रखा जा सकता क्योंकि एल्यूमिनियम जो है वो इसकी डिस्प्लेसमेंट करवा देता है, एल्यूमिनियम क्लोराइड में कन्वर्ट कर देगा, जिंक मेटल रिमूव कर देगा, बाकी सब जो हैं वो इसकी डिस्प्लेसमेंट नहीं कर सकते हैं। एल्यूमिनियम की डिस्प्लेसमेंट हो जाएगी, इसलिए ये इसकी कंसंट्रेशन जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 है एन इलेक्ट्रोकेमिकल सेल जनरली कंसिस्ट ऑफ अ कैथोड एंड एनोड। बिल्कुल सही, कैथोड और एनोड पर कंसिस्ट करता है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट विद रिस्पेक्ट टू कैथोड? कैथोड पर कौन से गलत है जो स्टेटमेंट है? ऑप्शन ए ऑक्सीडेशन अक्कर एट द कैथोड, ऑप्शन बी इलेक्ट्रॉन्स मूव इनटू द कैथोड, option C usually denoted by a negative sign, option D is usually made up of insulating material। ऑप्शन बी जो है ये करेक्ट है। कैथोड मेटल इलेक्ट्रोड्स होते हैं एक्चुअली। कैथोड ऐसा इलेक्ट्रोड है जहाँ पर रिडक्शन होती है, या कैथोड पर पॉजिटिव इलेक्ट्रोड होता है गैल्वेनिक सेल के अंदर और नेगेटिव होता है इलेक्ट्रोलाइटिक सेल के अंदर, लेकिन कैथोड की तरफ इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहे होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स मूव इनटू द कैथोड, इसलिए ऑप्शन बी करेक्ट है, इलेक्ट्रॉन्स मूव इनटू द कैथोड। क्वेश्चन नंबर 12 है
when equilibrium is reached inside the two half cells of the electrochemical cell, what is the net voltage across the electrodes? Option A greater than 1, option B less than 1, option C 0 and option D is not defined. जब इक्विलिब्रियम आ गया वहाँ पर हाफ सेल्स के दरमियान इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स के अंदर, तो वहाँ पर जो वोल्टेज होता है, पोटेंशियल डिफरेंस होता है, दैट वुड बी ज़ीरो। हाफ सेल जो होते हैं वो हाफ ऑफ द इलेक्ट्रोकेमिकल सेल होते हैं इलेक्ट्रोलाइट या गैल्वेनिक सेल के अंदर। यहाँ पर ऑक्सीडेशन या रिडक्शन हो रही है, इक्विलिब्रियम है, तो मतलब ये कि वहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स का कोई ट्रांसफ़र नहीं हो रहा है, वहाँ पर पोटेंशियल डिफरेंस नील हो गया है, दैट इज़ इक्वल टू ज़ीरो। इसलिए करेक्ट ऑप्शन सी ऑप्शन है। Which of the following element act as an inert electrode? Option A copper, option B silver, option C platinum and option D is none. ऑप्शन सी करेक्ट ऑप्शन है। जो प्लेटिनम है ये इनर्ट इलेक्ट्रोड के तौर पर एक्ट करता है, इसीलिए स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के अंदर हम प्लेटिनम इलेक्ट्रोड। क्वेश्चन नंबर 14 है, if electricity is passed through copper sulfate solution by using a platinum electrode, then which of the following possible change occur? अगर कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन से इलेक्ट्रिसिटी पास कर रहे हैं, प्लेटिनम का इलेक्ट्रोड है, तो कौन सा पॉसिबल चेंज होगा? ऑप्शन ए हाइड्रोजन इज डिपॉजिटेड एट द कैथोड, ऑप्शन बी कलर ऑफ द सॉल्यूशन बिकम फेड, ऑप्शन सी कॉपर इज डिपॉजिटेड एट द एनोड एंड ऑप्शन डी ऑल आर पॉसिबल। जो आंसर है दैट इज बी, कॉपर सल्फेट ब्लू कलर का सॉल्यूशन होता है, इसका कलर फेड हो जाएगा, कॉपर की डिपोजिशन हो जाएगी एट कैथोड्स। 15 है, स्ट्रॉन्गर द ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ग्रेटर इज द। ऑप्शन ए ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, ऑप्शन बी रिडक्शन पोटेंशियल, ऑप्शन सी रिडॉक्स पोटेंशियल और ऑप्शन डी इज ईएमएफ ऑफ द सेल। जितना ज़्यादा स्ट्रॉन्गर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है उतना ज़्यादा उसका रिडक्शन पोटेंशियल होता है। 16 है, इन एन इलेक्ट्रोलाइटिक सेल करंट फ्लोज। इलेक्ट्रोलाइटिक सेल के अंदर करंट फ्लो करता है। ऑप्शन ए फ्रॉम कैथोड टू एनोड इन आउटर सर्किट, ऑप्शन बी फ्रॉम एनोड टू कैथोड आउटसाइड द सेल, ऑप्शन सी फ्रॉम कैथोड टू एनोड इनसाइड द सेल एंड ऑप्शन सी डी जो है वो बोथ बी एंड सी। तो करेक्ट ऑप्शन है बी, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल के अंदर आउटसाइड द सेल फ्रॉम एनोड टू कैथोड इलेक्ट्रॉन्स की मूवमेंट होती है, करंट फ्लो। नंबर 17 है, इन अ गैल्वेनिक सेल ऑप्शन ए केमिकल एनर्जी इज converted into electricity or electrical energy, option B chemical energy is converted into heat, option C electrical energy is converted into chemical energy and option D is electrical energy is converted into heat। correct option है option A chemical energy is converted into electricity। 13 है, which of the following element act as an inert electrode? Option A copper, option B silver, option C platinum and option D is none। ऑप्शन सी करेक्ट ऑप्शन है। जो प्लेटिनम है ये इनर्ट इलेक्ट्रोड के तौर पर एक्ट करता है, इसीलिए स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के अंदर हम प्लेटिनम इलेक्ट्रोड्स यूज़ करते हैं।
क्वेश्चन नंबर 19 है in an electrolytic cell the electrode at which electron enters the solution is called the dash and the chemical change that occurs at this electrode is called dash. एनोड जिस पर इलेक्ट्रॉन्स एंटर हो रहे हैं इन द सॉल्यूशन यानी कि इलेक्ट्रोलाइट के अंदर इलेक्ट्रॉन जिसके इलेक्ट्रोड के थ्रू आ रहे हैं उसको क्या नाम दिया जाएगा? एनोड का नाम दिया जाएगा और उस पर ऑक्सीडेशन होगी। एनोड का नाम दिया जाएगा, प्रोसेस को रिडक्शन कहा जाएगा। ऑप्शन सी, इलेक्ट्रोड तो कैथोड होगा लेकिन प्रोसेस ऑक्सीडेशन होगा। एंड ऑप्शन डी इसके ऑप्शन इलेक्ट्रोड होगा, कैथोड होगा और प्रोसीजर जो है उसको रिडक्शन का नाम दिया जाएगा। तो करेक्ट ऑप्शन है डी, जिस इलेक्ट्रोड से इलेक्ट्रॉन्स एंटर होंगे इलेक्ट्रोलाइट के अंदर विद इन इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, उस इलेक्ट्रोड को कैथोड का नाम दिया जाता है और इस प्रोसेस को रिडक्शन का नाम दिया जाता है। 20 है द हाफ सेल दैट occurs at the anode during the electrolysis of molten sodium bromide is। एनोड के ऊपर होता है ये रिएक्शन इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ मोल्टन सोडियम ब्रोमाइड में ब्रोमीन रेडिकल्स आती हैं, ब्रोमीन्स आयन आती हैं। एक्चुअली दो इलेक्ट्रॉन्स रिमूव करते हैं, ब्रोमीन के मॉलिक्यूल में कन्वर्ट हो जाते हैं। ब्रोमीन गैस दो इलेक्ट्रॉन्स गेन करती है और उसके रिडक्शन हो जाती है ब्रोमाइड आयन में। या फिर सोडियम आयन आती हैं, इलेक्ट्रॉन्स गेन करते हैं, रिड्यूस हो जाते हैं इनटू सोडियम मेटल। या फिर सोडियम मेटल आती है और इलेक्ट्रॉन्स लूज करती है, ऑक्सीडेशन हो जाती है। इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ मोल्टन सोडियम ब्रोमाइड की बात करते हैं तो ऑप्शन ए करेक्ट है। क्यों? क्योंकि जब मोल्टन सोडियम ब्रोमाइड की बात कर रहे हैं तो वहाँ पर ब्रोमाइड आइंस प्रेजेंट होती हैं, सोडियम आइंस और ब्रोमाइड आइंस। एनोड की तरफ एन आइंस जाते हैं, उनकी ऑक्सीडेशन होती है और वो जो है गैस में या डिपोजिशन में जिसमें भी होता है इलेक्ट्रॉन्स रिमूव कर देते हैं वहाँ पर जाकर। यहाँ पर एन आइंस जो हैं ब्रोमाइड आइंस हैं तो ऑप्शन ए करेक्ट है। ब्रोमाइड आइन जाएंगे एनोड पर, ऑक्सीडेशन होगी, ब्रोमीन गैस रिमूव होगी और इलेक्ट्रॉन्स एनोड पर दे देंगे वो। इन अ वोल्टेइक सेल द सॉल्ट ब्रिज डैश, ऑप्शन ए है इज नॉट नेसेसरी इन ऑर्डर फॉर द सेल टू वर्क। Option B, act as a mechanism to allow mechanical mixing of the solution. Option C, allow charge balance to maintain the cell. And option D is tightly plugged with firm agar gel through which ions cannot pass. Correct option है option C, salt bridge जो होता है ये charge को allow करता है to balance charge to maintain the cell। अगर इसमें से चार्ज बैलेंस नहीं होगा, चार्ज को अलाउ नहीं करेगा तो चार्ज बैलेंस नहीं होगा, चार्ज बैलेंस नहीं होगा तो सेल मेंटेन नहीं हो सकेगा, वोल्टेज जो है पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो फ़ौरन ड्रॉप टू ज़ीरो कर जाएगा तो सेल प्रॉपर्ली वर्क नहीं कर सकेगा। इसलिए वोल्टेइक सेल के अंदर सॉल्ट ब्रिज इंट्रोड्यूस करवाया जाता है ताकि वो चार्ज बैलेंस को अलाउ करे टू मेंटेन द सेल। Option C is correct option. Question number 22 है in the standard notation for a voltaic cell को galvanic cell भी कहा जाता है। The double vertical line represent option A a phase boundary, option B gas electrode, option C a wire metal connection and option D is salt bridge। करेक्ट ऑप्शन है डी ऑप्शन, डबल वर्टिकल लाइन जो होती है ये सॉल्ट ब्रिज को रिप्रेजेंट कर रही होती है जिसके लेफ्ट हैंड साइड पर ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन जबकि राइट हैंड साइड पर रिडक्शन हाफ रिएक्शन लिखा जाता है। हाउ मच कॉपर विल कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन रिलीज व्हेन 96,500 कॉलम्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी आर पास थ्रू इट। ऑप्शन ए 61.5 gram of copper, option B 31.76 gram of copper,
Option C 96,500 gram of copper and option D is 101 gram of copper. करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन बी। अब किस तरह से मैं कह रही हूँ कि 31.76 ग्राम ऑफ कॉपर आ रहा है आंसर हमारा, उसके लिए हमें कैलकुलेशंस देखते हैं कि एक कॉपर के ऊपर +2 का चार्ज होता है, तो इसका मतलब 1 मोल कॉपर को डिपॉजिट करने के लिए 2F चार्ज चाहिए होगा, 2 फैराडेज। तो इसका मतलब 96,500 कूलम जो है वो हाफ मोल को डिपॉजिट करेगा। हाफ मोल को जब मल्टीप्लाई करते हैं मोलर मैस से तो जो मैस आता है दैट इज़ 31.75 ग्राम्स। तो ये इसका नियरेस्ट ऑप्शन हमारे पास पड़ रहा है बी ऑप्शन, इसलिए करेक्ट ऑप्शन बी होगा। और है electrolytic conductors conductivity is caused by which of the following? Option A the movement of free movable electrons, option B ions moving about, option C either electron or ion movement and option D is difficult to say। करेक्ट ऑप्शन है बी ऑप्शन। अभी हमने कंडक्शन की बात की, इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर्स के अंदर कंडक्शन मूवेबल आयंस की वजह से होती है। जो फर्स्ट ऑप्शन है जहाँ पर मूवमेंट ऑफ फ्री मूवेबल इलेक्ट्रॉन्स की बात हो रही है, ये इलेक्ट्रॉनिक कंडक्शन या मेटेलिक कंडक्शन होती है। आयंस मूविंग अबाउट ये होती है इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्शन। इसके अंदर एक सॉल्यूशंस भी हो सकते हैं जिनके अंदर आयंस प्रेजेंट हों, या फ्यूज्ड या मोल्टन सॉल्ट्स भी हो सकती हैं, और फ्यूज्ड इलेक्ट्रोलाइट्स भी हो सकती हैं। देन आइदर इलेक्ट्रॉन और आयन मूवमेंट, ये तो फिर डिफरेंट सिचुएशन हो जाती है। तो हमारा यहाँ पर इस इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर्स की स्टेटमेंट के मुताबिक ऑप्शन बी करेक्ट ऑप्शन। 25 है स्टैंडर्ड सॉल्यूशन ऑफ पोटेशियम नाइट्रेट इज यूज्ड टू मेक अ सॉल्ट ब्रिज बिकॉज। ऑप्शन ए है velocity of potassium ion is greater than that of nitrate ion, option B है velocity of nitrate ion is greater than that of potassium ion, option C है velocity of both potassium and nitrate are nearly same and option D is potassium nitrate is highly soluble in water। तो standard solution of potassium nitrate is used to make a salt bridge। सॉल्ट ब्रिज को बनाने के लिए पोटाशियम नाइट्रेट प्रेफरेबली इसलिए यूज़ किया जाता है क्योंकि पोटाशियम और नाइट्रेट दोनों आयंस की वेलोसिटी अप्रॉक्सीमेटली सेम होती है। जिस स्पीड के साथ पोटाशियम आयन जाएंगे उस चैम्बर में जहाँ पर एन आयंस बिल्डअप हो रहे हैं उनको न्यूट्रलाइज करने के लिए उसी स्पीड के साथ नाइट्रेट आयन जाएंगे उस चैम्बर में जहाँ पर पॉजिटिव आयंस का चार्ज बिल्डअप हो रहा है। तो ये इक्वली उनको न्यूट्रलाइज करते चलते हैं, इसीलिए ऑप्शन सी करेक्ट ऑप्शन है। वेलोसिटी ऑफ बोथ आयंस आर नियरली सेम। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो, लाइक एंड कमेंट, सब्सक्राइब माई चैनल।